चैनल। मैं अंजलि आज से आप लोगों को इंडियन पॉलिटी और पॉलिटी पढ़ाऊंगी, ठीक है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को भारतीय संविधान के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि भारतीय संविधान का गठन कैसे हुआ, मीन्स इसकी नींव कैसे रखी गई। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान को देखेंगे कि इसकी नींव कैसे रखी गई। तो देखिए, हमारा 1755 में एक युद्ध हुआ था, बहुत ही फेमस युद्ध है, आप लोग सभी को पता होगा, पलासी का युद्ध, पलासी की लड़ाई, ठीक है। कब हुआ था ये युद्ध? 1757 में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1764 में एक और युद्ध हुआ था, उस युद्ध का क्या नाम था? तो बक्सर का युद्ध, ठीक है। इन दो युद्धों के बाद, ये दो युद्धों को किसने जीता था? तो अंग्रेजी सरकार ने जीता था। तो इन दो युद्धों के जीतने के बाद बंगाल में ब्रिटिश की सत्ता आ गई थी, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता आ गई थी। इन दो युद्धों के जीतने के बाद बंगाल में पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्ता हो गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्ता हो गया था तो वो अपने अपने तरह से नियम लाते थे। क्यों लाते थे? वो अपने अपने तरह के नियम पारित भी करते थे और उसमें कभी कभी चेंजिंग भी करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सत्ता को नहीं खोना चाहते थे। बंगाल से वो अपनी सत्ता को नहीं खोना चाहते थे, इसी कारण से वो बंगाल में नए नए नियम को पारित करते थे, ठीक है। और यही जो नए नए नियम पारित करते थे, चेंज करते थे, यही संविधान की नींव बनी, ठीक है। इसी से संविधान की नींव रखी गई, ठीक है। तो हमें तो चलिए इसके अंतर्गत क्या क्या नियम लाए गए उनको देखते हैं। तो देखिए, जब हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से बंगाल में आ गया तो उसके बाद काफ़ी सारे एक्ट बनाए गए, तो हम लोग उनको देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग उसको डिस्कस करने वाला है, ठीक है। तो पहला जो एक्ट था वो था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है रेगुलेटिंग एक्ट से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता आ गई बंगाल में? तो देखिए, 1757 का पलासी की लड़ाई और 1764 का बक्सर का युद्ध, इन दोनों की युद्ध के बाद सत्ता आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद बंगाल की, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि इन दो युद्धों के बाद जो नियम पारित होने लगे, इसी ने हमारे संविधान की नींव रखी, ठीक है। अब देखिए, जो हम लोग एक्ट की बात कर रहे थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो इसका जो पहला नियम था वो था, इसी एक्ट के आने के बाद कंपनी के कार्य नियमित एवं नियंत्रित करने का पहला कदम उठाया। मीन्स मतलब कि जो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इस एक्ट के बाद ही कंपनी ने अपने कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने का पहला कदम उठाया था। पहले कंपनी अपने काम को मतलब कि अपने तरीके से नहीं कर पाती थी, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद ये कार्य को नियंत्रित करने लगी थी और नियमित करने लगी थी, ठीक है। एक और था इसका कि कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी इस एक्ट के आने के बाद। किस एक्ट के? तो रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद, ठीक है। उसके बाद जो एक्ट है वो है केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी इसी एक्ट के बाद। अब क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किस किस चीज़ की नींव रखी गई थी। आपका 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उनमें से कोई एक इसमें से भी दे दिया जाएगा और आप लोगों को ऑप्शन में मानना होगा। तो आप लोग यहाँ से आप लोग आसानी से समझ जाएंगे, इसको समझ जाएंगे भी कि देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो कंपनी के कार्यों की नियमित रेगुलेटिंग। अब देखिए, यहाँ से मैं आप लोगों को एक ट्रिक से बता देती हूँ। रेगुलेटिंग, तो रेगुलेटर हमारा कहाँ रहता है? सिलेंडर में रहता है। तो वो सिलेंडर हम लोग को गैस को बैलेंस करता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित बैलेंस कौन करता था? तो रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। आप लोग इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। और एक प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, मतलब कि अब देखिए, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली जब नियमित कार्य हो गए। तो जब कार्य नियमित हो गए तब उनके पास बहुत सारे टाइम बचने लगे। तो आप लोग देखिए, यहाँ से समझ जाइएगा कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता यहीं पर मिलने लगी, ठीक है। उसके बाद है केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, मतलब कि केंद्रीय शासन की। जब प्रशासनिक हो गई, राजनीतिक हो गई, तो फिर यहाँ से हमारा केंद्रीय प्रशासन भी हो गया। तो आप लोग इससे हमेशा समझ सकते हैं, आप लोगों को याद करने की भी जरूरत नहीं होगी। 1-2 बार अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो आप लोगों को ये काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इस एक्ट की विशेषता क्या क्या थी? तो देखिए, इस एक्ट की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन वो सारे विशेषताएं नहीं पूछे जाते। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैंने उन्हीं को लिया है। तो देखिए, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया इसी एक्ट के आने के बाद, ठीक। किसको? बंगाल के गवर्नर जनरल को जनरल पद का नाम दिया गया इसी एक्ट के आने के बाद, ठीक है। मुंबई के
मुंबई और मद्रास के गवर्नर के अधीन किया गया। देखिए, इस एक्ट के आने के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को जनरल पद का नाम दे दिया गया और इसी जनरल के अंदर मुंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल को भी ला दिया गया। इस एक्ट के आने के बाद ये चेंजिंग किए गए। उसके बाद इस एक्ट के तहत जो हमारे भारत के पहले गवर्नर जनरल बने वो बने लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है, कौन बने? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, तो देखिए गवर्नर जनरल का भी काफ़ी सीरीज है और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप लोग में कोई लोग इंटरेस्टेड होंगे गवर्नर जनरल की लिस्ट को लेके तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसकी लिस्ट भी आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए इस एक्ट के आने के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बन गए? तो हमारे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बन गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके आने के बाद कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 में। ठीक है, और ये किस एक्ट के आने के बाद हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आने की हुई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जब ये एक्ट में जब उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई तो इसमें न्यायाधीश भी रखे गए। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। काफ़ी बार मुख्य न्यायाधीश का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो उनका नाम था सर एलिजाज इम्पे। क्या था? सर एलिजाज इम्पे। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए ऐसे भारत में भारतीय संविधान की नींव रखी गई थी। इसके बाद भी और सारे एक्ट हैं, चलिए हम लोग उनको देखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो एक्ट की बात हम लोग करते हैं वो एक्ट था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। देखिए जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें काफ़ी सारी कमियां आ गई, तो उसी को इम्प्रूव करने के लिए ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया और इसके अंतर्गत काफ़ी जो उनमें कमियां थी उन सबको पूरा किया गया। और एक और नियम इसी के अंतर्गत लाया गया कि बंगाल, उड़ीसा और जो भी सटे हुए देश थे, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इन सब को इस प्रशासन के अंतर्गत ला दिया गया। जब हमारा रेगुलेटिंग एक्ट बना था तो बंगाल को ही प्रशासन का हक दिया गया था, लेकिन जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट बना तो इसमें हम लोग का क्या हुआ कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार को भी इसमें शासन का हक दे दिया गया। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट एक्ट है वो है 1784 ईस्वी का पीस इंडियन एक्ट। ठीक है, 1784 का पीस इंडियन एक्ट। अब इस एक्ट के तहत क्या किया गया? तो इस एक्ट के तहत प्रशासन को 2 व्यवस्थाओं में बांट दिया गया। क्यों बांटा गया? क्योंकि काफ़ी सारी कमियां हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, क्योंकि व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं चल पा रही थी। इसी कारण से इस एक्ट के तहत प्रशासन को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला भाग था बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स और सेकेंड भाग था बोर्ड्स ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, तो जो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर पार्ट था ये हमारे व्यापारिक मामलों को कंट्रोल करता था, व्यापारिक। ठीक है, और ये जो बोर्ड्स ऑफ कंट्रोलर था ये हमारे राजनीतिक मामलों को कंट्रोल करता था। ठीक है, तो क्वेश्चन भी ऐसा आ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन से ऐसे बोर्ड थे, कौन सा बोर्ड था जो व्यापारिक मामलों को कंट्रोल करता था? तो आप लोग आराम से मार देंगे बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अब और क्वेश्चन आ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में राजनीतिक मामलों को कौन कंट्रोल करता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी में राजनीतिक मामलों को बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कंट्रोल करता था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो शॉर्ट ही रहने देते हैं क्योंकि यह हमारा फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरी तरह से बता दूंगी। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आया। अगर इस वीडियो को से आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और